Good morning, dear parents. This is Gunjan Rastogi, headmistress of Smart Indian Model School. And today I am here to talk about the assessment policy, the behavioral assessment, वो assessment जो हमने आपके बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए एक assessment स्टार्ट किया था, जिसमें हमारी टीचर्स आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल्स कर रही थी। तो मैं आपसे उसी बारे में कुछ एडिशनल बात करना चाहती हूँ। द रीज़न इज़ हमारे टीचर्स ने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉल ऑलरेडी कर चुके हैं एंड हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है उस चीज़ का। पेरेंट्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी कि जब पेरेंट्स को ये पता चला कि वो एक मार्क्स का असेसमेंट है जिसमें बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे, तो मेरे ख्याल से कुछ पेरेंट्स ज़्यादा ही कंसर्न हो गए अपने बच्चों के लिए और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए उनके मार्क्स को लेकर। तो मेरी आज जो क्लैरिटी होगी, जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो यही है कि आप अपने बच्चों के जो बिहेवियर के असेसमेंट पे जो हमने उनको मार्क्स देने का प्रॉमिस किया था, उसको सिर्फ आप इतना लीजिए, इतना फीडबैक दीजिए हमें बच्चों का कि हम उसमें बच्चों का कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। बेसिकली बच्चों को मार्क्स तो हम एकेडमिक्स से रिलेटेड चीज़ों में भी दे सकते थे। हमने इसमें असेसमेंट में क्यों मार्क्स ऐड करें, ताकि हम बच्चों की क्लियर पिक्चर निकाल सकें, हम उस प्रॉब्लम तक जा सके जो प्रॉब्लम शायद पेरेंट्स हमसे कभी शेयर ही नहीं करते। तो इस असेसमेंट का जो एक मेन एम था वो ये था कि हम बच्चों की उन प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उन्हें मीट आउट कर सकें जो पेरेंट्स डायरेक्टली फेस करते हैं बच्चों के साथ। तो अगर आप एक अच्छे पेरेंट हैं तो आप मेरी बात शायद ध्यान से समझेंगे कि बच्चों का जो असेसमेंट पॉलिसी है ये वाली, इसमें मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका ऑनेस्ट होना, आपका सच्चा होना और हमें सही पिक्चर बताना। हमारे टीचर्स ने पूछा कि बच्चा घर पे खुद होमवर्क करता है या नहीं, तो पेरेंट्स ने कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस दिए कि हाँ खुद कर लेता है। आपको लगा कि इस चीज़ के मार्क्स मिल जाएंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपने इजीली बोल दिया कि हाँ खुद कर लेता है। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, शायद मेरे ख्याल से 80% बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो कभी भी घर पे जाकर खुद होमवर्क लेकर नहीं बैठते। जब तक आप उसे इंसिस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उसे रिमाइंड नहीं कराएंगे, बच्चा होमवर्क लेकर नहीं बैठता है। दैट टू एंड ऑल्सो ना ही सिर्फ होमवर्क लेकर बैठता है, मतलब जैसे एडिशनल वर्क या जिसे कहते हैं सेल्फ स्टडी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वो बच्चे खुद नहीं करते हैं। तो यही चीज़ें हम आपसे जानना चाहते हैं, यही ऑनेस्ट रिप्लाई हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि अब टाइम हो चुका है 4th कॉल का और शायद अब टीचर्स आपको 4th कॉल करेंगी। तो मेरी आप लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, अ वेरी काइंड एंड पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कि आप अपने बच्चों का बिल्कुल 100% ऑनेस्ट फीडबैक हमें दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर टीचर्स नहीं हैं। वी आर नॉट द मैनेजमेंट, वी आर नॉट द स्कूल अथॉरिटीज़, वी आर द काउंसलर्स फॉर योर चिल्ड्रन। हम वो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं आपके बच्चों के लिए जो सच में दिल से चाहते हैं कि आपका बच्चा इम्प्रूव करे, सिर्फ आपका ही नहीं हमारा बच्चा इम्प्रूव करे। तो इसलिए आप कहीं और ना जाने से अच्छा है अपनी टीचर्स को बिल्कुल ऑनेस्ट रिप्लाई दीजिए, ताकि हम आपके बच्चे को ओवरऑल डेवलप करने के लिए कुछ अच्छा सा काउंसलिंग सेशन कर सकें और आपसे रेगुलर बेसिस पे हम बात भी कर सकें कि ये प्रॉब्लम कहाँ तक सॉल्व हो गई। तो वी वांट टू बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेरेंट्स, ताकि आपके बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो आगे बढ़ने में, वो सब हम वाइप ऑफ कर सकें। So this is the only aim of making my video today.
कि आप लोग प्लीज़ हमें बिल्कुल ऑनेस्ट रिप्लाई दीजिए, एक सच्चा बिल्कुल सच्चा रिजल्ट बताइए अपने बच्चों का, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्क्स एनीथिंग। प्लीज़ लेट अस नो द ट्रू पिक्चर, ताकि हम कुछ कर सकें बच्चों को इम्प्रूव करने में। So this will be really helpful for both you and us. This is the only aim of making this video. I hope ये मैंने मैसेज आपको क्लियर कर दिया है. So this is it from my side. Goodbye and take care.